हमारी आज की कहानी है आईना। अनुपमा बलराज सिंह जी की एकलौती बेटी थी। अचानक बलराज सिंह जी को हार्ट की बीमारी हो गई। ऑफिस संभालना उनके लिए मुश्किल हो गया। उन्होंने अनुपमा से कहा कि बेटा, मेरा अब फिर से खड़ा हो पाना मुश्किल है, तुम्हें ही अब ऑफिस संभालना पड़ेगा। अनुपमा ने कुछ ही दिनों में सारा काम अच्छे से संभाल लिया। उनके ऑफिस में एक कर्मचारी थे, विश्वास। अनुपमा को विश्वास का सीधापन बहुत पसंद आया। उसने ये बात अपने पापा से कहा तो उसके पापा ने विश्वास से अपनी बेटी की शादी करवा दी। शादी के बाद विश्वास ने अनुपमा को अपने घर चलने के लिए कहा, मगर अनुपमा ने अपने पिता की बीमारी की बात कहकर उसे भी अपने घर में रहने के लिए राजी कर लिया। कुछ दिनों बाद बलराज सिंह जी की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी थी। अब भी विश्वास ने अनुपमा को अपने घर चलने के लिए कहा, मगर उसने फिर मना कर दिया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसे विश्वास के घर में वो सुख सुविधा नहीं मिलती जो उसके अपने घर में है। कुछ दिनों बाद उनके घर बेटा हुआ। अब तो विश्वास ने अनुपमा को घर चलने के लिए कहना ही बंद कर दिया। विश्वास का न तो घर में कोई इज्जत रही न ऑफिस में। उसे हर छोटी सी बात के लिए अनुपमा से पूछना पड़ता और अगर विश्वास से कोई गलती हो जाए तो अनुपमा उसे ऐसे डांटती जैसे वो घर का नौकर हो। उनका बेटा अखिल ये सब देखता तो उसे बहुत बुरा लगता। उसने कई बार अपने पापा से कहा कि पापा, आप माँ से डरते क्यों हो? आप दादी से मिलने भी डर डर कर जाते हो। दादी ने उसने कहा कि पापा, आप दादी को यहाँ क्यों नहीं ले आते? तो उसके पापा ने कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ मेरी माँ को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसी तरह वक्त गुजरता गया। अखिल MBA करने शहर से बाहर चला गया। उन्हीं दिनों अनुपमा को बेस्ट बिजनेस वुमेन का अवार्ड मिलने वाला था। अनुपमा ने फ़ोन करके अखिल को अवार्ड समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया, मगर अखिल ने कुछ ज़रूरी काम बताकर आने से मना कर दिया। अखिल के मना करने पर अनुपमा आग बबूला हो गई। उसने अखिल को खूब भला बुरा कहा और फ़ोन पटक दिया। तीसरे दिन अनुपमा को अखिल का खत मिला जिसमें लिखा था, प्यारी माँ, सादर प्रणाम। कल आपने मेरी पूरी बात सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं माँ बाप की कदर नहीं करता। क्या आपने कभी दादी की सेवा की? बुआ को कभी ज़रा सा सम्मान दिया? यहाँ तक कि आप पापा की बेइज्जती करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। मैंने दादी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। 1 हफ्ते बाद ही छुट्टी मिलेगी और दादी को इस हाल में छोड़कर मैं नहीं आ सकता। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तब आप भी अकेले रहना। मैं नहीं आऊँगा आपके पास क्योंकि आपने पापा को दादी से दूर किया है। अखिल का खत पढ़कर अनुपमा स्तब्ध होकर सोफे पर बैठ गई। तभी विश्वास आए। उन्होंने अनुपमा के हाथ से खत लेकर पढ़ा। खत पढ़कर उनके चेहरे पर अजीब सा संतोष उभर कर आया। ऐसा लगता था जैसे कि जो बात वो कभी नहीं कह पाए वो बात उनके बेटे ने कह दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मन की मुराद पूरी हो गई हो। आज अनुपमा के बेटे ने ही उसे आईना दिखा दिया था।